टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और उसके बाद भी हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि लोअर के बहुत सारे छात्र आज यूपी जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये विद्यार्थी लोअर के परिणाम की मांग कर रहे हैं और लोअर के संबंध में ये विद्यार्थी गए थे, लेकिन जो वार्ता हुई है अधिकारियों से वो अन्य भर्तियों को लेकर के भी हुई है। ये पहले भी विद्यार्थी 20 तारीख को यूपी गए थे और जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव हैं अवनीश सक्सेना, उनसे इन छात्रों की वार्ता हुई है। छात्रों ने पूछा कि सर आखिरकार यूपी के जो परिणाम बहुत सारे जो लंबित हैं वो जारी क्यों नहीं हो रहे हैं और हमारा जो परिणाम है वो फाइनल परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि अभी एएनएम, लेखपाल भर्ती और यूडीए एलडीए एग्ज़ाम पर यूपी काम कर रहा है और यूडीए एलडीए की जो परीक्षा है वो समय से होगी। लेखपाल भर्ती की परीक्षा बिल्कुल समय से होगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। एएनएम में कोई समस्या आ गई है, कोई ऑर्डर है, कोई विवाद है थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है ये परिणाम और लगभग इसमें अभी 10 से 15 दिन और लग सकता है। यानी कि अभी एएनएम और जेएनएम का जो परिणाम बहुत सारे छात्र मुझसे पूछ भी रहे थे और सुबह की वीडियो में विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था। तो इन छात्राओं का जो परिणाम है वो अभी नहीं आ रहा है। अभी इनको कम से कम ये बताया गया कि शायद 10 दिन लग सकते हैं। तो 25 तारीख के आसपास या 25 तारीख के बाद इनका परिणाम आ सकता है, एएनएम वाला, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला वाला। और वहीं पर एक बात और जो सचिव हैं उन्होंने ये बताई है कि जो जूनियर असिस्टेंट 2019 जिसकी टाइपिंग हो चुकी है, इस भर्ती का डाटा फीडिंग का जो काम है वो शुरू हो गया है और इनका भी परिणाम बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में जूनियर असिस्टेंट 2019, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सचिव जी ने कहा था वही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। ये जो छात्र गए थे, छात्रों की वार्ता हुई थी उनसे डायरेक्ट और ये उन्होंने कहा था कि ये जो परिणाम है जो जिन पर काम चल रहा है, तो जूनियर असिस्टेंट पर काम शुरू हो गया 2 दिन पहले से 19 वाला, और एएनएम वाले में थोड़ा सा कुछ समस्या आ गई है विधिक, जिसकी वजह से ये 10 दिन डिले हो रहा है। इसके बाद में जो यूडीए एलडीए और लेखपाल भर्ती में कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थी ने पूछा कि सर ऐसे बहुत सारी चर्चाएं कि बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, ईमेल्स किए हैं यूपी को कि बहुत सारी परीक्षाएं हैं स्थगित कर दिया जाए, तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, पोस्टपोन करने का कोई विचार ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो ये समस्या नहीं है कोई, और आप लोग अपनी पढ़ाई करें, जो भी लेखपाल भर्ती वाले हैं उनके लिए है। तो वहीं पर इन छात्रों की अगर बात करें तो इनसे ये कहा गया कि आपकी जो डाटा फीडिंग का जो कार्य है वो थोड़ा सा देरी से होगा और ये अगस्त में शुरू होगा। डाटा फीडिंग का कार्य जो है वो 15 अगस्त से शुरू होगा और आपका जो परिणाम है वो लगभग 31 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के पहले पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। 10 सितंबर के पहले पहले आप लोगों को परिणाम है। लोअर के जो छात्र हैं जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे पद थे, चकबंदी अधिकारी इत्यादि के, तो उसका जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दी जाएगा डीवी के बाद वाला। तो ये आज वार्ता हुई है यूपी की, लगभग सभी जो बातें थी महत्वपूर्ण वो हो गई हैं। और एक बात उन्होंने और बताई है कि जो यूडीए एलडीए का जो परिणाम है वो लोअर के लगभग साथ में ही आएगा। परीक्षा तो उसकी इसी महीने हो ही रही है और ये चूंकि सर्वोच्च प्राथमिकता में ये भर्ती है, चूंकि कर्मचारियों की कमी है यूपी में, वो जूझ रहा है, वो चाह की भी भर्तियाँ पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो भर्ती है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। इसका जो परिणाम है वो हो सकता है कि अगले महीने ही जारी कर दिया जाए, यूडीए एलडीए वाला, क्योंकि वो यूपी की अपनी भर्ती है, तो उसको कंप्लीट करके हो सकता है लोअर के साथ में ही परिणाम जारी हो जाए, लोअर और यूडीए एलडीए। तो यूपी से संबंधित ये आज की जो महत्वपूर्ण बातें थीं, जो वार्ता थी, वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो मैंने बता ही दिया है कि इसका जो परिणाम है वो 15 अगस्त से लेकर के 30-31 अगस्त के बीच में जारी हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट 2019। अब हम लोग बात करेंगे
प्राथमिक शिक्षक भर्ती। हाँ, यहाँ पर तो छात्र गए थे, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि कम से कम 50-60 विद्यार्थी आज हो गए थे। ज्ञानेंद्र शुक्ला कोई छात्र हैं जो चयनित हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हुआ है और वार्ता हुई। अब बात हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आपने देखा होगा कि कल जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था, छात्र शिक्षक अनुपात वाली बात फिर से दोहराई थी, समायोजन की बात दोहराई थी, बार बार रिपीट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शासन को कुछ पता ही नहीं है, अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं है, मंत्री को कुछ पता ही नहीं है, कंप्यूटर कुछ होता ही नहीं है, डाटा कुछ होता ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि छात्र ज़्यादा है क्या अध्यापक ज़्यादा है। और जब भी विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो वही रटा रटाया जवाब अनुपात समानुपात फलाना ढिमाका यही किया जाता है। जब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब होगा, तो कब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे और कब डाटा आएगा। तो अब जो विद्यार्थी हैं और बहुत सारे लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक जो 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 आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाएं कि वास्तविक स्थिति क्या है, कितने अध्यापक हैं और कितने छात्र हैं और कितने नए छात्रों का एडमिशन हुआ है, कितने छात्र रिटायर्ड हुए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक की जाएं। कर रहे हैं कि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं ये मांग की जा रही है और एक बड़े पत्रकार हैं जो छात्र हित की हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और लिखा है कि यूपी बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की नई भर्ती को लेकर के लंबे समय से मांग हो रही है। शासन अनुपात समानुपात की बात कहकर इस मांग को हर दफ़ा पीछे कर देता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मीडिया ने उनसे स्वयं वहाँ पर प्रश्न पूछा। कोई छात्र तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं था जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यमों से लगातार इस भर्ती की मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि कल पत्रकारों ने इनसे इस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछा। और अच्छी बात है कि इसी तरीके के प्रश्न इनसे हर जगह पूछे जाने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये भी पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस बात को उठाया है। शासन अनुपात समानुपात की बात कहकर इस मांग को हर दफ़ा पीछे कर देता है। शिक्षक छात्र अनुपात के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। जब वो चाहेंगे तो ये सब बातें विद्यार्थियों को कचोटती हैं और इसीलिए आज के समाचार पत्रों में ये हेडलाइन थी कि शिक्षक भर्ती पर मंत्री के बयान से छात्र आहत हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।